हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंगलवार, तारीख है 24। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस लग सकता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। अभी जो है मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करूँगी उसमें भी थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और कल से मैंने बताया था, कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मेरे को थोड़ा सा जुकाम और गले में परेशानी लग रही है। तो कल जितनी थी उससे आज जस्ट डबल हो गई है प्रॉब्लम। और अभी ये 3-4 दिन तक मेरे को ऐसे ही होएगा। तो जब भी कोल्ड होता है तब मेरी हालत ऐसी ही खस्ता हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस लेट जाऊँ मैं, बिल्कुल कोई काम ही नहीं होता। लेकिन जैसे तैसे करके जो है काम किसी तरह कल भी करा मैंने, और कल शाम से ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई मेरी, और अब भी हो रही है। अभी मेडिसिन लूँगी नाश्ता करने के बाद। और बस अभी जस्ट मैं नहा के आई थी, काम करके झाड़ू वगैरह करके मैं नहा के आई हूँ। और पहले मैंने सोचा नहीं नहाती हूँ, पर फिर यह है कि डेली नहाने की आदत पड़ी हुई है, तो ना चाहते हुए भी और इनसे छिपकर मैं नहाई हूँ। इन्होंने बोला था कि नहा गलती से भी मत लेना, क्योंकि नहा के फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने मेरे को मना कर रखा था कि नहाना मत। तो मैंने इनको बोला कि जस्ट मैं ऐसे ही कपड़े चेंज कर रही हूँ, और मैं चुपचाप जाके नहा ली। तो मेरे को बहुत डर लगता है इनसे। वैसे तो नहाते हैं, रोज़ ही नहाते हैं, लेकिन जैसे कभी तबीयत ख़राब होती है तो ये मेरे को साफ़ मना कर देते हैं कि नहाना नहीं है। तो मैंने चुपचाप से नहा ली, और मुझे लग रहा है कि नहा के मेरे को और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम लग रही है। एक तो ठंड लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं उनको पता होगा कि गर्म पानी से नहाने के बाद और ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए पर मैं नहा ली, क्योंकि बिना नहाए धोए ना पूजा होती है ना रसोई में जाया जाता है, तो इसलिए। और हमारे घर में तो ये बिना नहाए धोए मम्मी बिल्कुल भी रसोई में नहीं घुसने देती है। बस कभी मजबूरी होती है ऐसा कि अचानक से ये छूट गया और मैं नहाई नहीं हूँ, तब कभी दूध बनाना होता है। अगर मम्मी नहीं है, जैसे मम्मी नहा रही है, पूजा कर रही है, तब बना लेती हूँ मैं। बाकी वैसे अगर मैं नहीं नहाई हूँ और यश के लिए दूध भी बनाना है तो वो मम्मी बनाती है, मम्मी नहीं जाने देती बिल्कुल। तो नियम है मम्मी का ये, तो फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बिना नहाए मेरे मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं चल सकता, बिल्कुल भी, जैसा बोलते हैं ना, बिना नहाए धोए नहीं चल सकता। कभी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो गई, बहुत ही बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल लेटी हुई हूँ, तब तो चलता है, लेकिन वैसे नहीं होता। तो नहा ली थी मैं, और अभी जाऊँगी नाश्ते के लिए, नाश्ता बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाना है। और सिंपल सा ही कुछ बना लूँगी, या तो नमकीन पराठा बना लूँगी और बटर से, या फिर हल्का सा अचार तो नहीं खाऊँगी, खैर बटर से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई खाऊँगी तो उससे पहले कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, खाली पेट नहीं रह सकते हो, मतलब बिना खाली पेट जो है दवाई नहीं खाई जाएगी, तो इसलिए। और आज बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत कितनी ख़राब है मेरी, पर यह है कि काम करना पड़ता है। पहले मैंने सोचा आज ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, पर मैंने बोला जब मेरे को काम करना ही है और रोज़ के जो भी काम है मुझे वो करने ही है, तो कर दूँगी उसको शूट। तो अभी तक तो यही सोचा है, पता नहीं दिन तक क्या होता है, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अगर कुछ बनाया, कुछ स्पेशल बनाया, कुछ भी करा तो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। अगर शरीर में एनर्जी हुई, हिम्मत हुई तो कर दूँगी, अगर नहीं हो पाई तो रहने दूँगी फिर। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, जाके नाश्ता बनाती हूँ और फिर दवाई खाती हूँ, क्योंकि दवाई नहीं खाऊँ, क्योंकि कल भी नहीं खाई मैंने दवाई, और अभी जाके दवाई खाऊंगी तब शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। और अब मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी ना धूप आ रही थी और ना हवा का पता चल रहा था, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई। मैंने बोला कम से कम हवा तो चल रही है ऊपर, तो थोड़े बहुत तो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि इतने मोटे मोटे कपड़े, स्वेटर है, जैकेट्स है, तो और यश के भी कपड़े, और हमारे कपड़े सूखे ना सूखे पर यश के कपड़े सूखने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर ही आ गई थी। और ऊपर मैंने बोला चलो हवा लग के ही कुछ सूख जाएंगे, क्योंकि हमारे कपड़े तो चल जाते हैं। वैसे मैंने कपड़े स्पिन कर रखे हैं, तो थोड़ी भी अगर हवा लगेगी या थोड़ी सी अगर धूप आती है तो सूख जाएंगे, और सर्दियों में कपड़े सुखाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब आने वाले टाइम में जैसे मौसम ख़राब ही रहेगा सर्दियों में, और बरसातें भी शुरू हो जाती है सर्दियों में, तब तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अब कोई भी कपड़े मैं रखती नहीं हूँ, जो भी होते हैं डेली के तो होते हैं, वो तो साथ के साथ धुल जाते हैं। और वैसे भी जितने भी कपड़े होते हैं मैं नहीं रखती नहीं हूँ, अब डायरेक्ट एकदम से धो देती हूँ। और कपड़े ऊपर फैला दिए थे, फिर मैं आ गई हूँ नीचे।
और नीचे मैं ये लेकर आई हूँ न्यूमलाइज़र था यश का, ये इसको न्यूमलाइज़ करना है, इसको भी कोल्ड हो रहा है मेरी तरह। तो हम दोनों का यही रहता है, यश और मेरा एक साथ ही होता है हम दोनों को, क्योंकि मम्मी और बेटा जो भी, मम्मी और बच्चा जितने भी होते हैं वो सब साथ साथ रहते हैं, तो सबके साथ यही होता है। और मेरे साथ तो यही होता है कि हम दोनों को एक साथ ही होता है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं तेरे को संभालूँ या इसको संभालूँ, तुम दोनों को एक साथ की होता है। तो मैं बोलती हूँ कि यही होता है, माँ और बच्चे का रिश्ता एक साथ ही होता है। मतलब ये जब से यश हुआ है तब से, जब जब इसको कोल्ड हुआ है, मुझे कोल्ड हुआ है, मतलब हम दोनों को एक साथ ही हुआ है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने न्यूबलाइज़र लेकर ही रखा हुआ है, क्योंकि बाहर से करवाना मेरे को सेफ़ नहीं लगता है। तो और ये यश करवाने में, न्यूबलाइज़ कराने में इतनी दिक्कत करता है, इतना, जब ये छोटा था इतनी ईजीली करा लेता था, और अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है बिल्कुल नहीं लगाता ये। और ये दवाई से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है मुझे, क्योंकि मेडिसिन बच्चों को देना सही नहीं रहता है, जितना हो सके कम ही देना चाहिए, और इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चे के भले के लिए करनी भी पड़ती है। तो ये बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई नहीं, तो इसका रोना मत देख, तू कर, क्योंकि ये है कि फिर दिक्कत रहती है, और दवाई से इतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इसको भी बहुत जो है, रात भर ये सोया भी नहीं है, तो रात भर जो है इसको छाती में भी कफ हो रहा था। तो इससे बहुत अच्छी तरह जो होता है, 2 या 3 बार मैं करती हूँ तो सही हो जाता है। तो ये करवा ही नहीं रहा था, और लास्ट में तो इसने इसका मास्क भी निकाल के फेंक दिया था। तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत मैंने कर ही दिया था, और बाकी जो है दिन में या रात को एक टाइम तब कर दूँगी, एक दिन में 2 बार कर देती हूँ। और अब मैंने निकाल लिया था ये अपना इंडक्शन, ऊपर स्टोर से निकलवाया मैंने इनसे, क्योंकि आजकल सर्दियों में बार बार पानी गर्म करना पड़ता है, और यश की बोतल भी उबालनी पड़ती है। तो बार बार गैस में एक तो टाइम बहुत लगता है सर्दियों में, जैसे पानी गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए इंडक्शन मंगवा लिया था मैंने। और ये रखा हुआ था काफ़ी टाइम से बंद था, तो इसको कर रही थी मैं साफ़, और रखे रखे वैसे तो मैंने साफ़ करके पैक करके रखा था, पर फिर भी ये गंदा सा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जो है कपड़ा फेर रही थी, जिससे कि थोड़ा साफ़ हो जाए। और कपड़ा फेर के आराम से हो गया था ये साफ़। और जैसे ही मैं कोई चीज़ साफ़ करती हूँ तो यश आ जाता है देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही है। तो और उसको ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, जैसे प्रेस हो गई, और जैसे इंडक्शन हो गया, कोई भी चीज़ मतलब ऐसी हो गई जिसमें प्लग और तार रहता है, तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आजकल 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ये कैमरे की तरफ ज़रूर देखता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट भी करा कि आपका बच्चा कैमरे की तरफ देखता है, तो थोड़े दिन से ही हो रहा है ये। 1-2 वीडियो में मैंने भी देखा, जब मेरे पास कमेंट आया तो तब मैंने चेक करी वीडियो, तो तब मैंने देखा कि हाँ ये कैमरे की तरफ देखता है, इसको भी पता चल गया है कि मम्मा शूट कर रही है। और इंडक्शन हो गया था साफ़, थोड़ी देर मैंने रख दिया था धूप में, और उसके बाद मैं इसको चेक कर रही थी। और किचन में ही साइड में मैंने स्टूल लगा के इसको रख दिया है, तो साइड में रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है गैस के साथ ही कि मैं इसको लगा दूँ। और स्विच बोर्ड भी ऊपर है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था। और चेक कर रही थी मैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऑन कर रही थी इसको कि पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चल गया था तो मैं खुश हो गई, मैंने बोला चलो चीज़ जो है सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का यही रहता है, बंद पड़े पड़े ऐसी ख़राब हो जाती है ये चीज़ें। और इंडक्शन चेक कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो आज बन रही है मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्ज़ी, या मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी कह लो, हम इसको मंगोची की सब्ज़ी कहते हैं। तो मूंग की दाल पीस ली थी मैंने, रात को भिगो दी थी धुली मूंग दाल, और उसको मिक्सी में पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। और अब उसमें डाल दूँगी मसाले, थोड़ा सा डाल दूँगी खाने वाला सोडा, उससे सॉफ्ट बनती है, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और मिर्च, सिंपल यही डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और ये मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और वैसे तो बनती रहती है, लेकिन अब की बार बहुत टाइम बाद बनी। और कल मैं शाम को ऐसी बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैंने बोला बहुत टाइम से ये नहीं बनी, तो फिर मैंने जो है देखा, पड़ी हुई भी थी दाल, तो रखी हुई थी, और जितनी थी थोड़ी थी, तो मैंने उतनी ही रात को भिगो दी। और होता है कभी कभी अचानक से किसी चीज़ का मन कर जाता है बनाने का, और मेरे को खाना बनाने का और खिलाने का बहुत शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं तरह तरह की चीज़ें बनाऊं और सबको खिलाऊं, मेरे को बहुत शौक़ है इस चीज़ का। तो यहाँ पे तेल हो गया था गरम, और उसमें मैं डाल दूँगी अभी ये पकौड़ी का बैटर, और धीरे धीरे करके मीडियम टू लो फ्लेम में मैं इसको जो हूँ फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा हाई फ्लेम में करेंगे तो फिर ये बाहर से तो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, लगेगा कि बिल्कुल हो गई है फ्राई, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसको लो मीडियम फ्लेम में ही मेरे को जो है फ्राई करना है। और इसकी कड़ी भी बनती है, जैसे हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं तो उसकी जगह मूंग की दाल की पकौड़ी डाल के कड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, तो वो भी बनाते हैं हम। और पहले मैंने सोचा था कि वो बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कड़ी बहुत खाली है, मतलब कई बार कड़ी बना रखी है, ये बहुत टाइम से नहीं बनाई थी।
और तो जब कोई चीज़ बहुत टाइम से नहीं खाते हैं तो फिर मन कर जाता है खाने का। तो और सबको ये पसंद भी बहुत आती है और मेरे हस्बैंड को तो ये इतनी अच्छी लगती है। जब मैं ये पकौड़ी बना रही थी तो उन्होंने तो पता नहीं कितनी तो मेरे से वैसे ही मांग ली थी। तो मैं उनको बोल रही थी इतनी दाल नहीं भिगाई है मैंने, सब्जी के लिए कम पड़ जाएगी पकौड़ी। तो वो कह रहे थे मुझे सब्जी में कम दे देना, ये सूखी पकौड़ियाँ दे दो। तो मैं उनको कह रही थी कि किसी दिन जो है वैसे बना दूँगी मैं। और जैसे ये मूंग की दाल की मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, वैसे अगर स्नैक्स के टाइम पे अगर इसको खाना है तो इसमें आप बॉयल आलू और प्याज डाल सकते हो, ग्रीन चिली डाल के बहुत अच्छी बनती है इसकी पकौड़ियाँ भी, मूंग की दाल की पकौड़ी आलू प्याज वाली। तो उसकी भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हो गई है मेरी पकौड़ियाँ रेडी और इसको निकाल लूँगी मैं। और इसको निकालने के बाद जो है सिंपल मेरे को जो है इसकी ग्रेवी बनानी है और बहुत इजी रेसिपी होती है और बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे राजस्थान वगैरह में तो बहुत बनती है ये, क्योंकि जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह नहीं मिलती है वहाँ पे दाल की चीज़ें ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे अब मैं कर लूँगी ग्रेवी की तैयारी। तो मैंने डाल दिया था कढ़ाई में तेल और जीरा, और इसमें चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक लहसुन और प्याज जो थी उसको कर लिया था मैंने चॉपर में चॉप। और इसको मैं भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले। और सूखे मसाले भी सिंपल से है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, सिंपल डलता है जो सब सब्जियों में डलते हैं, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा इसमें डलेगी कसूरी मेथी और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैं इसमें डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे प्याज हो गई है मेरी ब्राउन और अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले और सूखे मसाले डाल के इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। और कश्मीरी लाल मिर्च आजकल मैं ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है उसका कलर। तो यहाँ पे हो गया है मसाला। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी और 2 बड़े टमाटर लिए थे मैंने, तो उसकी प्यूरी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको चला लूँगी। और थोड़ा सा पानी मैं डाल दूँगी जार में, जिससे कि जो टमाटर जो लगा हुआ है वो जो है छूट जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है पानी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको ग्रेवी को कर लूँगी रेडी और इसको पका लूँगी जब तक ये ग्रेवी जो है साइडों से तेल ना छोड़ दें। और कलर कितना अच्छा आया है इसका। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, वैसे तो ज़्यादातर सबके घरों में बनती है ये, लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ नहीं बनती है तो एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हो गई है ग्रेवी रेडी और ग्रेवी ने जो है साइडों से तेल छोड़ दिया था और 4 मिनट लगे होंगे इसको पकाने में। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि जब हम पकौड़ी डालते हैं तो पकौड़ियाँ पानी जो ये ग्रेवी होती है इसको सोख लेती है और सूखी सूखी हो जाती है फिर सब्जी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना है इसमें जब भी आप बनाओ, क्योंकि बाद में बिल्कुल सूख जाती है, तो इसलिए फिर बाद में पानी नहीं डलता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के चलना। तो पानी में जब मैंने डाल दिया था उसके बाद ग्रेवी में आ गया था खद्दा। और अब मैं डाल दूँगी ये अपनी पकौड़ियाँ, मूंग दाल की पकौड़ियाँ। और इसको डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पकाओगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत घुल जाती है फिर, तो इसलिए बस इसको अब जो है गैस बंद कर दूँगी। हरा धनिया डाल दिया है मैंने, तो सब्जी हो गई है रेडी। और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ, चावल के साथ। तो हमारे घर पे ये ज़्यादातर चावल के साथ पसंद करते हैं सब लोग। तो चावल भी मैंने बना लिए, रेडी कर लिए है। और चावल मैंने येलो वाले बनाए हैं, हल्दी वाले लौंग डाल के, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और मौसम ठंडा है, तो हल्दी लौंग वाले चावल नुकसान नहीं देते हैं। तो चावल हो गए हैं रेडी और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो खाना हो गया था मेरा, उसके बाद मैं आ गई थी बाज़ार, थोड़ा सा यश के लिए लेना था, इनर लेना था मुझे उसके लिए। और इनर उसके बाद 2 ही चल रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो इनर देख लेती हूँ। और बाज़ार में इतनी भीड़ हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बाज़ार में ही आ गए और किसी को कोरोना का कोई डर नहीं है, जबकि आजकल इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन होता है ना, किसी किसी को कोई डर ही नहीं होता, और कितने लोग तो बिना मास्क के घूम रहे थे। तो मार्केट से आ गई थी मैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। उसके बाद ये है शाम का टाइम, और आज शाम को चाय की जगह मैंने बनाया था ये मोनचाउ सूप जो आता है, मोनचाउ सूप, ये नौर का जो आता है वो बनाया था मैंने। और गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, तो थोड़ी सिकाई हो जाती है सूप से, तो वही सिंपल वाला है ये जो झटपट बन जाता है, गर्म पानी लेके उसमें डाल देते हैं। तो ये बनाया था और बहुत टेस्टी लगा मुझे ये वाला फ्लेवर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है। वैसे ज़्यादातर टमाटो फ्लेवर वाला ही होता है जो टमाटो सूप होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।